हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिएगा साथियों, आज अपन बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। और हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा भक्ति काल का। कौन सा रहेगा? भक्ति काल का। और भक्ति काल में अपन क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे कि भक्ति काल के सभी जो क्वेश्चन आंसर है कौन कौन से हैं, उनकी व्याख्या सहित आज देखेंगे। तो अपन शुरू करेंगे 189 से। इसके पहले वाले मैंने खुद नहीं पढ़ लिया है, उनको बाद में अपन वापस कर सकेंगे रिवाइज। पहले यहाँ से शुरू करेंगे आज, है ना। तो पहला क्वेश्चन आएगा अपन 189 का। तो देखते हैं 189 वाला क्वेश्चन। संत साहित्य में प्रयुक्त बकनाली का पर्याय निम्न में से कौन नहीं है? तो संत साहित्य में प्रयुक्त बकनाली का पर्याय निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका जो उत्तर आएगा अपने राजदंत। कौन सा आएगा? राजदंत। इसकी व्याख्या देखते हैं। संत और नाथ साहित्य में बकनाली सुषुम्ना नाड़ी के लिए प्रयुक्त एक प्रतीकात्मक शब्द है। क्या है? संत और नाथ साहित्य में बकनाली सुषुम्ना नाड़ी के लिए प्रयुक्त एक प्रतीकात्मक शब्द है त्रिकुटी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? त्रिकुटी की। त्रिकुटी दोनों भुवों के बीच का स्थान। त्रिकुटी किसे कहते हैं? जो अपने दोनों भुवों होते हैं उनके बीच के स्थान को अपन त्रिकुटी कहते हैं। वक्र नाली और संगिनी ये सभी इसी जटिल योग प्रक्रिया से संबंधित स्थान या नाड़ियों के पर्याय हैं। राजदंत का इससे कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन आएगा अपने 190 आएगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। जो अपन को कवि दे रखा है, इनका जन्म के अनुसार क्रम से जमाना है कि पहले किसका है उसके बाद में किसका, ऐसा। तो सबसे पहले अपने आएंगे कबीरदास जी, गुरु नानक जी, दाऊद दयाल जी, मुल्कदास जी। इनका जो क्रम है ऐसा रहेगा ना। सबसे पहले कबीरदास जी का, गुरु नानक जी का, फिर दाऊद दयाल का, फिर मुल्कदास जी का। इसकी व्याख्या देखेंगे अपन। व्याख्या। इन संत कवियों का सही जन्म क्रम है। सबसे पहले आएंगे अपने कबीरदास जी, जिनका समय 1399 ईस्वी है। उसके बाद में गुरु नानक जी, जिसका समय है यानी कि जन्म है 1469 ईस्वी। दाऊद दयाल का जन्म हुआ है अपने 1544 ईस्वी। और मुल्कदास जी का जन्म हुआ है 1574 ईस्वी। अगला क्वेश्चन आएगा अपने 191। सबंगी रचना किसकी है? तो देखिएगा साथियों, सबंगी रचना अपने दाऊद दयाल, पीपा, रैदास, इनमें से आएगी अपने रज्जब की। किसकी आएगी? रज्जब की। इसकी व्याख्या देखते हैं। सबंगी संत रज्जब की रचनाओं का संग्रह है। सबंगी संत रज्जब की रचनाओं का संग्रह है। उन्होंने इसमें विभिन्न संतों की वाणियों को भी संकलित किया है। यानी कि रज्जब ने इस रचना में संतों की यानी कि विभिन्न संतों की वाणियों को भी संकलित किया है। अंगवधु उनके गुरु दाऊद दयाल, यानी कि रज्जब के गुरु कौन? दाऊद दयाल की रचनाओं का संग्रह है। इसे रज्जब ने ही संकलित किया था, है ना। अगला क्वेश्चन आएगा अपने 192। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इन रचनाओं को अपन उनके कवियों के साथ सुमेलित करेंगे। तो अपना पहला इसमें आएगा अपना सी, यानी कि बीजक आएगी अपने कबीर की। किसके आएगी? बीजक आएगी अपने कबीर की। बीजक कबीर की आएगी। और दूसरा में अकरावट आएगा जयसी। अकरावट किसकी है? जयसी की। और तीसरा आएगा अपना यानी कि भक्तमाल किसकी है? नाभादास की। तो भक्तमाल यहाँ से बयान करेंगे अपन नाभादास की। मैं इस पर पेन से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस इसको रिवाइज करके पढ़ना है, इसलिए। और भक्तमाल हो गया। अब श्याम सगाई अगली आ रही है अपने श्याम सगाई। श्याम सगाई किसकी है? यानी कि नंददास। श्याम सगाई किसकी है? नंददास की, है ना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर की रचनाओं का संग्रह है। अखरावट जयसी की रचना है। अखरावट किसकी रचना है? जयसी की। और भक्तमाल की रचना नाभादास है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। और श्याम सगाई नंददास की करती है ना। अगला क्वेश्चन आएगा अपने 193। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते थे? तो मुसलमान अनुयायी कबीरदास जी को किसका शिष्य मानते थे? इसका उत्तर आएगा अपने शेख तकी। जो मुसलमान थे वो कबीरदास जी का गुरु किसको मानते थे? शेख तकी को, है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुसलमान अनुयायियों की एक परंपरा के अनुसार कबीरदास प्रसिद्ध सूफी संत शेख तकी के शिष्य थे।
यानी कि मुसलमान अनुयायियों की एक परंपरा के अनुसार कबीरदास जी प्रसिद्ध सूफी संत शेख तकी के शिष्य थे, है ना। यानी कि कबीरदास जी का शिष्य गुरु कौन थे? शेख तकी। यद्यपि हिंदू परंपरा उन्हें रामानंद का शिष्य मानती, यानी कि कबीरदास जी को हिंदू तो रामानंद का शिष्य मानते हैं और मुस्लिम जो है शेख तकी का शिष्य मानते हैं, जो अधिक प्रमाणिक हैं। यानी कि रामानंद जो इनका कबीरदास जी गुरु ये अधिक प्रमाणिक है। शेख तकी को कबीर का विरोधी भी माना जाता है। शेख तकी को कबीर का विरोधी भी माना जाता है, क्योंकि जो कबीरदास जी थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो आडंबर थे उनको मिटाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। इसलिए अगला क्वेश्चन आएगा अपने 194। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम आएगा अपने गुरु नानक जी, दादू दयाल जी, मलुकदास जी, सुंदरदास जी। इसकी व्याख्या देखते हैं। इन संत कवियों का सही जन्म क्रम है गुरु नानक 1469 ईस्वी। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी। और दादू दयाल जी का जन्म हुआ 1544 ईस्वी। मलुकदास जी का जन्म हुआ 1574 ईस्वी और सुंदरदास जी का 1596 ईस्वी। अगला क्वेश्चन आएगा अपने 195। सूर समाना चंद में देहू किया गर एक, इन पंक्ति के रचनाकार हैं। सूर समाना चंद में दहू किया गर का एक, इन पंक्ति के रचनाकार है। किसके रचनाकार आ जाएगा अपने? कबीरदास जी। कौन आ जाएगा? कबीरदास जी। इधर वाले अपने पूरा हो गया, अगले वाले देखते हैं अपन। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित हैं, तो इसमें आएगा अपने निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित, इसमें आएगा अपने सुंदरदास जी। जो सभी निर्गुण कवियों में सबसे पढ़े लिखे और सबसे सुंदर थे वो कौन थे? अपने सुंदरदास जी। पढ़े लिखे सुशिक्षित कौन थे? अपने सुंदरदास जी, है ना। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। उन्होंने काशी में रहकर संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और दर्शन का विधिवत अध्ययन किया था। उनकी भाषा परिष्कृत और काव्य कला की दृष्टि से सुसंगठित है। उनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। यानी कि सुंदरदास की रचना कौन कौन सी है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 203 नंबर का। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास जी माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? यानी कि सगुण भक्ति के प्रतिनिधि तो अपने सूरदास जी को मानते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाएंगे? तो इसका आएंगे कबीरदास जी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस प्रकार सगुण यानी कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि सूरदास है, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति की ज्ञानाशय शाखा संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीरदास माने जाते हैं। वे अपने अक्कड़ व्यक्तित्व, सामाजिक सुधार की भावना और रहस्यवादी चिंतन के कारण इस धारा के सिरमौर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 204 नंबर का। कौन सा देखेंगे? 204 नंबर का। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ग्रंथ है सबंगी, ज्ञानबोध, प्रेम प्रकाश, शब्दसार और लेखक है मलुकदास, धरणीदास, रज्जब, दादू दयाल, बुल्ला साहब। तो इसका आंसर आ रहा है अपने बी। क्या आ रहा है? बी। यानी कि सबंगी, सबंगी किसकी है? सबंगी आएगी अपने रज्जब की। किसकी आएगी? रज्जब की। सबंगी रज्जब की। और ज्ञानबोध, ज्ञानबोध किसकी आएगी? अपने मलुकदास जी की। किसकी आएगी? मलुकदास जी की। और अगली है प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश आएगी अपने धरणीदास। किसकी आएगी? धरणीदास की। और शब्दसार, शब्दसार आएगी अपने बुल्ला साहब की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अब। सही सुमेलित है ना। सबंगी रज्जब की रचनाओं का संग्रह, अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। सबंगी रज्जब की रचनाओं का संग्रह। ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। ज्ञानबोध किसकी रचना है? मलुकदास की रचना है। प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश धरणीदास की रचना है। शब्द सागर बुल्ला साहब की रचना है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है अपने 205 नंबर का। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के वाणी है? हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी है? तो ये वाणियाँ हैं हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी है? तो इसमें आएगा अपने दादू दयाल। कौन सा आएगा इसमें? दादू दयाल।
हरडे वाणी और अंगवधु दोनों ही संत दादू दयाल की वाणियों के संग्रह है। हरडे वाणी और अंगवधु दोनों ही संत दादू दयाल की वाणियों का संग्रह है। हरडे वाणी का संकलन उनके शिष्य संत दास और जगन दास ने किया था। हरडे वाणी का संकलन उनके शिष्य संत दास और जगन दास ने किया था, जबकि अंगवधु का संकलन उनके एक अन्य प्रमुख शिष्य रज्जब ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने 206 नंबर का। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र अपना आएगी गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना। इसकी व्याख्या देखी जाएगी। चंडी चरित्र सिखों के 10वें गुरु, चंडी चरित्र सिखों के 10वें गुरु, और सिखों के 10वें गुरु कौन है? अपने गुरु गोविंद सिंह जी, जिनकी एक विशिष्ट साहित्यिक रचना है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह जी की एक विशिष्ट साहित्यिक रचना है। यह मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती का ब्रजभाषा में किया गया एक ओजस्वी काव्यानुवाद है, जो वीर रस के परिपूर्ण है। यह 10वें ग्रंथ में संकलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा अपना 207। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम नहीं है। इनमें से जो दे रखे हैं, इनमें से संत काव्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो इसमें नहीं आता है अपने नंददास जी। निम्नलिखित में संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम नहीं है। तो कबीरदास जी भी संत काव्य परंपरा के अंदर आते हैं, दाऊद दयाल भी आते हैं, नानक जी भी आते हैं। नंददास जी है जो अपने संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। व्याख्या देखते, नंददास संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। वे सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। अष्टसाप के प्रमुख कवि थे कबीर दादू दयाल और गुरु नानक, तीनों ही संत काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आज अपन 208 नंबर क्वेश्चन लास्ट बात करेंगे, उसकी बात करेंगे अपन अगली में। आज ये ट्रायल वीडियो है, अच्छा लगे तो बताना कैसा लगा, आगे डालेंगे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, सही है। कबीर संत कवि है, सही है। फरबुजी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, भी सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं, तो ये आएगा अपने आंसर, यानी कि ये नहीं है, असत्य है यह, है ना। ये कथन असत्य है। गोस्वामी तुलसीदास ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा के नहीं बल्कि सगुण भक्ति की रामाश्री शाखा के कवि थे। वे साकार की उपासना करते थे, सत्य हैं। तो अपना आज का सेशन